अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक हिंदू औरत की मोहब्बत की ये दास्तान है। उसकी मोहब्बत किससे है? सूरतुल फातिहा से। उसका अकीदा और ईमान बहुत पुख्ता था सूरतुल फातिहा पर, जिसकी वजह से उसका शौहर उस पर जुल्म करता था। क्या सज़ा मिलती है जालिम शौहर को और क्या मिला अंजाम हिंदू औरत को? आइए आज आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत दिल को छू लेने वाला वाक़या। उम्मत मोहम्मद को मिलने वाला ये खूबसूरत तोहफ़ा सूरतुल फातिहा है। अरब के कबीले में एक हिंदू औरत रहती थी। उस औरत का पूरा ख़ानदान शाम में आबाद था। ये औरत शादीशुदा थी। उसका शौहर बहुत बड़ा ताजिर इंसान था, एक कारोबारी इंसान था। वो औरत अपने शौहर का काम में हाथ बटाती थी। उसने कहीं से सुना था कि मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं उन पर एक सूरह मुबारक नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरतुल फातिहा, और उसमें हर बीमारी की शिफा है। जिस पर भी उसको पढ़कर फूंका जाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी बेशुमार बरक़ात हैं। बात सिर्फ अकीदे की है। अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहता है डाल देता है। उस औरत ने किसी से सूरतुल फातिहा सीख ली और जब उसने उसका तर्जुमा पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, वो जब जब सूरह फातिहा पढ़ती तो अल्लाह पाक उसके बिगड़े हुए कामों को संवार देता था। एक दिन उसको यकीन आ गया कि ज़रूर सूरतुल फातिहा में कोई ना कोई जादू है, क्योंकि उसके बेटे को ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया था। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन सब ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि ये बहुत जहरीला डंक था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ दिनों का मेहमान है तुम्हारा ये बच्चा। ये सुनकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया और जो शौहर था वो अपने खुदा और माबूदों की इबादत करता रहा, उनसे मदद मांगता रहा, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। तो उस औरत को ख्याल आया कि सूरतुल फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। क्या मैं उसको पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दूं तो क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह पाक को इस औरत को इस्लाम की तरफ लाना था, उसके दिल में ईमान को और मजबूत करना था, तो उसकी ज़बान में तासीर दे दी। जब उस औरत ने सूरतुल फातिहा पढ़ के अपने बच्चे पर दम किया, उस बिच्छू की काटी हुई जगह पर दम किया, तो वो बच्चा एकदम उठकर बैठ गया और उसने पानी पर दम करके वो पानी अपने बच्चे को पिलाया। वो उठकर खड़ा हो गया जैसे कभी उसको किसी ने काटा ही नहीं था और उठकर खेलने लगा। जब शौहर ने ये सब देखा तो वो भागता हुआ अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा कि किसी डॉक्टर्स ने क्या इसको ठीक किया है? तुमने इसे कैसे ठीक कर लिया? तुमने ऐसा क्या अमल किया? कौन सा मंत्र पढ़कर इसके ऊपर फूका है जो ये ठीक हो गया? उसने कहा, मंत्र तो कोई भी नहीं पढ़ा है। हाँ, अलबत्ता एक सूरत है जो पढ़कर किसी भी बीमार पर अगर दम कर दी जाए तो शिफायाब होता है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दी और वो सूरह पढ़कर अपने बच्चे को पानी पिलाया, तो देखो ये कैसा उठकर खड़ा हो गया। अब जहाँ उसका शौहर उससे खुश होने के बजाय उससे नाराज़ हो गया कि तू ये क्या जादू टोना करने लग गई है, तू क्या क्या पढ़कर हमारे बच्चे पर फूंक रही है। वो औरत कहने लगी कि जिंदा सलामत हो गया हमारा बच्चा, वरना तो ये हमसे बिछड़ने वाला था। लेकिन उसके शौहर ने नहीं सुना और अपनी बीवी को मारने लगा। उसको इस्लाम के नाम तक से नफ़रत थी, उसको मुसलमानों के हर अमल से नफ़रत थी। जब उसकी बीवी मुसलमानों वाले काम करने लग गई तो उसे अपनी बीवी से भी नफ़रत होने लगी। उसने अपनी बीवी पर जुल्म करना शुरू कर दिया और हर रोज़ उसे मारता पीटता और उससे कहता था कि अगर तेरी ज़ुबान पर यह सूरत मैंने दोबारा सुन ली या तूने दोबारा ये मंत्र पढ़कर फूका तो देखना मैं तेरी खाल उतार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। अब तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। उस शख्स को अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, मगर उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर इतना यकीन था कि उसका यकीन जीत गया। अब जब उसका शौहर काम के लिए बाहर निकला तो जहाँ मिर्च के बहुत बड़े बड़े थाल और थैले पड़े हुए थे, उनमें लाल मिर्च और मसाले भरे हुए थे। वो उन सब मिर्चों और मसालों को चेक कर रहा था, क्योंकि उन्हें दूसरे मुल्कों में जाना था। इसी वक्त वहाँ पर वही बिच्छू आ गया जिसने उसके बच्चे को डंक मारा था। उसके डंक से बच्चा तो बच गया, क्योंकि उसकी माँ को यकीन था अल्लाह के कलाम पर, लेकिन बाप को यकीन नहीं था। वो तो साजिश कर रहा था। अल्लाह की एक नेक बंदी जो मुसलमान होना चाहती थी उसको रास्ते से हटाने की साजिश कर रहा था, अपनी बीवी को मारने की साजिश कर रहा था। उस बिच्छू ने जब इसे काटा तो उसका जहर पूरे जिस्म में फैल गया। उस बिच्छू ने जब इसे काटा तो उसका जहर पूरे जिस्म में फैल गया। वो किसी से पानी क्या मांगता, वो तो चिल्ला भी नहीं पा रहा था
और ना ही बोल पा रहा था। इतना तड़पा कि तड़प तड़प कर उन मिर्चों के थाल पर जा गिरा और सारी मिर्चें उसके कान, आँख, नाक, मुंह वगैरह में चली गईं और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। इसकी खबर जब ख़ानदान में पहुंची तो एक कोहराम मच गया। अब वो औरत अकेली रह गई। शौहर उसका मर गया था, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो कारोबार में अपने शौहर की मदद तो करती थी, लेकिन अब शौहर ही नहीं रहा। फाकों वाली ज़िंदगी गुजारने लगी। यहाँ तक कि जब वो औरत कर्जदार हो गई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतनी परेशानी आ गई है हमारे घर में, अब कोई सहारा भी नहीं है। फिर उसको ख्याल आया सूरतुल फातिहा पढ़ने का। उसने कहा कि मैंने सुना है ये बीमारी के साथ साथ परेशानियां भी दूर करती है और माल में खैर व बरकत भी लेकर आती है। मैं इसको पढ़ूं, यकीन से तो हो सकता है कि मेरी मदद हो जाए। अब दोस्तों, जब उसने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू किया तो वो उसको रोज़ पढ़ती रही। चलते फिरते हर काम करते वक्त वो सूरतुल फातिहा पढ़ती। उसको अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन था। बस फिर क्या था, 7 दिन के बाद उसको एक खुशखबरी मिली। उसका कारोबार संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ गया। ये वही दोस्त था जिसने मसाले और मिर्च वगैरह मंगाई थी। जब उससे खबर मिली कि उसका दोस्त मर गया है तो वो देखने आया कि कारोबार कैसा चल रहा है। उसने देखा कि उसकी दोस्त की बीवी परेशानी में ज़िंदगी गुजार रही है, तो वो उस औरत के पास आया और कहा कि आप फिक्र मत करो, वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मैं आपकी मदद करूँगा। जो परेशानियाँ हैं, तंगी हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। उसने उसका सहारा बनकर पूरा कारोबार संभाल लिया और जैसे ज़िंदगी पहले गुजर रही थी वैसे ही फिर से हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने एक बार उसको सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया था, तो उसने उससे पूछा कि आप क्या पढ़ रही हो, क्या ये कोई मंत्र है, ये मुझे भी सिखा दें। तो वो औरत कहने लगी कि ये कोई मंत्र नहीं, ये मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। इसमें एक सूरह है सूरतुल फातिहा, मुझे उस पर बहुत यकीन है, किसी से मैंने सीख ली थी। अब मैं चलते फिरते उठते बैठते उसी को पढ़ती रहती हूँ। मुझे बहुत यकीन है इस सूरह पर। वो आदमी कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर आपको इतना ही यकीन है। अगर एक सूरत में इतना फ़ायदा है, इतनी तासीर है, तो सोचिए पूरे कलाम की क्या फ़जीलत होगी। तो वो औरत कहती है कि मैं मुसलमान होना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता था। उसने कहा अब तो आपका शौहर नहीं है, बल्कि मैं आपका इस सूरत पर ईमान देखकर इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होने जा रहा हूँ। फिर हम दोनों मिलकर पूरे कलाम को पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा और अल्लाह भी हमसे खुश होगा। उस औरत ने कहा हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यूँ वो दोनों मुसलमान हो गए। फिर उस शख्स ने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। फिर दोनों की शादी हो गई, निकाह हो गया और उन्होंने पूरे कलाम को पढ़कर सीख लिया। तो अल्लाह पाक ने उनको इतना नवाजा कि उनकी पुश्तें राज करती हैं और पूरा ख़ानदान अब मुसलमान हो चुका है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, यही वाक़या हम आपको सुनाने वाले थे। हमें भी चाहिए कि हम भी कुरान पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें। अगर हम कुरान पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमारी भी परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन दोस्तों, आज मुसलमानों का ये हाल हो गया है कि मुसलमानों ने कुरान को सिर्फ़ अपने कमरे सजाने के लिए रख रखा है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।